डंके की चोट फेंकेंगे, उसे क्यों पीछे हटेंगे? आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो और हम बोलेंगे भी नहीं। आप इसके लिए फांसी भी दे देंगे, हम बोलेंगे। इसमें हमारी कोई जो है इस आवाज़ का कम नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी। देखिए, जेल तो जेल ही है, पर ऐसा जो है इस तरह का कोई व्यवहार प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। जो हाँ, एक वो जो उन्होंने हमें सुबह सुबह उठाया, वो एक तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है ना। कोई यहाँ भारत पाकिस्तान थोड़े चल रहा है, अपने लोग हैं, आपको अपने लोगों के लिए काम करना है। ई रिक्शा वाला लोग कहाँ जाएगा? आप उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। तो पर अभी आशा है, हमें भरोसा भी है और आशा भी है। हम जो है घबरा नहीं रहे, हम लोग निराश नहीं है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की सुई का, कब हमें बुलावा आएगा। हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे पास मॉडल बारकोड QR लगाने का, वो हमारी रोजी रोटी को ख़त्म करने वाला निर्णय है। बस इतनी सी बात है। हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि दे इनको और जो है जल्दी बातचीत हो, और बातचीत से समाधान होता है। नमस्कार साथियों, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जनता रॉक्स। अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं प्रवीण काशी जी के साथ। सबसे पहले मैं भैया जी को बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद आपको भी। सर, हम सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना। सर, हम लोग ये जानने के लिए अभी आए हुए हैं आपके पास कि जिस हिसाब से प्रशासन और जनता के बीच में ये माहौल चल रहा है कि टोटो वालों का धरना अब खत्म हो चुका है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सत्याग्रह जो आंदोलन है वो जारी है। मैं कल सुबह मुझे जेल से रिहा किया गया है। अभी जो है हम लोगों ने अपना आंदोलन थोड़े समय के लिए पुनर्चिंतन के लिए, नई रणनीति, नई रूपरेखा बनाने के लिए थोड़े समय के लिए रोका हुआ है। 2-3 दिनों के अंदर जो है वापस जो है हम लोग फिर से तैयारी के साथ और DM साहब से बातचीत करने के लिए जाएंगे। वहाँ से एक प्रस्ताव भी आया हुआ है हमें कि हम लोग बिना धरना प्रदर्शन के भी कोई बातचीत हो सकती है। तो हम लोगों ने कहा बिल्कुल, अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो धरना प्रदर्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो देखते हैं। सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे उस सुबह के बारे में बात करना चाहता हूं जब प्रशासन आपके पास आया और बलपूर्वक आपको लेकर चला गया। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। आप जानते हैं आंदोलनों में होता क्या है। उन्होंने एकदम जैसे लगा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे। सुबह सुबह का वक्त था, मैं नहा धो के पूजा करके जो है अखबार पढ़ रहा था सुबह सुबह। इसके बाद जो है एकदम अचानक से ये आए और जो है कुछ भी नहीं बताया। कहा कि जो आप जो कर रहे हैं उसके लिए अब हम यहाँ पे आपको ले जाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो फिर हमने कोई, आखिर किस आरोप में ले गए? उन्होंने कहा शांति भंग। आप जो है हम लोग किनारे अनशन कर रहे, सत्याग्रह कर रहे, उससे क्या शांति भंग होगी? टोटो वालों का जीवन भंग हो गया है, गरीबों का, बेरोजगारों का तकलीफ बढ़ गया है ना। वो भंग ज़्यादा हुआ इनके नए नियम से। तो हमने यही कहा कि चलिए ठीक है, पर हम लोगों को इस बात को लेकर कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारा ये है कि आप हमारी समस्या को सुनिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। निर्णय लेने वाले आप ही हैं, पर आपका एक गलत निर्णय जो है 25,000 परिवार का जीवन समाप्त कर देगा, जीवन दूभर कर देगा। तो बस इतनी सी बात थी। पर उन्होंने जो है, देखते हैं, हमें लग रहा है कि वो बातचीत होगी। हम लोगों ने बोला है कि हम संवाद करना चाहते हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं। आप मुझे जेल ले गए या हमें कहीं भी जो है ना, वो तो संघर्ष का हिस्सा है, ठीक है। उनके ऊपर भी दबाव होगा, पर हमारा ये है मकसद कि क्या आप हमारी समस्या का समाधान करना चाहते हैं या समस्या को बढ़ाना चाहते हैं? आप हमारी रोजी रोटी सुरक्षित करना चाहते हैं या हमारी रोजी रोटी को आप छीनना चाहते हैं? तो ये आपको निर्णय लेना है। आप करना क्या चाहते हैं? आपका जो निर्णय है अभी तक का बारकोड QR लगाने का, वो हमारी रोजी रोटी को ख़त्म करने वाला निर्णय है। तो बस इतनी सी बात है। हम चाहते हैं कि सद्बुद्धि दे इनको और जो है जल्दी बातचीत हो, और बातचीत से समाधान होता है। संघर्ष के बाद भी फिर टेबल पे बात की जाती है। तो हम लोग जो है बातचीत के लिए इंतजार कर रहे हैं। सर, आप जिस दिन जेल में गए थे उस दिन आपके जो साथी थे टोटो चालक, ये लोग चंदौली के सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह जी के पास भी गए थे। क्या आपसे बात हुई कुछ? मैं तो तब जेल में था। मुझे इस बारे में जो सूचना अभी आने के बाद ही मिला है। हमारी देखिए कोशिश ये है कि सभी जनप्रतिनिधियों से जो हमारी आवाज़ जो है सुने, हमारे समस्या का समाधान करे और हम लोगों के साथ खड़ा हो।
वो हम हर एक जनप्रतिनिधि के पास हम जा रहे और जाएंगे आगे भी, पर हम उससे पहले ये चाहते हैं कि प्रशासन ही न्याय कर दे, इसकी आवश्यकता ही ना पड़े, है ना। कोई यहाँ भारत पाकिस्तान थोड़े चल रहा है, अपने लोग हैं, आपको अपने लोगों के लिए काम करना है। ई रिक्शा वाला लोग कहाँ जाएगा, आप उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। तो पर अभी आशा है, हमें हमें भरोसा भी है और आशा भी है। हम जो है घबरा नहीं रहे, हम लोग निराश नहीं है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की सुई का, कब हमें बुलावा आएगा। बुलावा आएगा, हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे। हमारे पास मॉडल है, हमारे पास समाधान का मॉडल है, और हम लोग को दे करके इस समस्या का जड़ से, ई रिक्शा वाली समस्या का तो हम समाधान करेंगे। प्रशासन की तरफ से मतलब आपको आश्वस्त किया गया है कि तीसरा रास्ता निकाला जाए? हाँ, ये बात जो है, जब मैं जेल में था तो हमारे कुछ साथियों को बुलाया गया था, तो उन्होंने के माध्यम से मुझे बताया गया कि भैया ऐसा है कि बातचीत करना चाहते, उसके लिए प्रस्ताव है। तो हमने बोला ये बहुत अच्छी बात है, यही तो हम लोग पहले दिन से चाहते थे। जो ई रिक्शा वाला है उससे तो बात कर लो, आप सबसे बात कर रहे, पूरे शहर से बात कर रहे, आप जिसका ई रिक्शा उससे नहीं बात कर रहे, तो आप बात कर लीजिए। और ई रिक्शा चालकों के बीच में बात कर लीजिए कि भाई ये कर रहा हूँ, ये निर्णय ले रहा हूँ, क्या ये जो है हित में है, नहीं है ना। तो आपके नागरिक है, आपकी जनता है, आपको, आप अपनी जनता से बैर करेंगे क्या? प्रवीण जी, हमारा अंतिम सवाल है, और ये सवाल हमारे YouTube के दर्शकों द्वारा पूछा गया है आपसे कि जब आप जेल में थे तो क्या आपके साथ प्रशासन ने कोई टॉर्चर भी किया था? नहीं नहीं, देखिए जेल तो जेल ही है, पर ऐसा जो है इस तरह का कोई व्यवहार प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। जो हाँ, एक वो जो उन्होंने हमें सुबह सुबह उठाया, वो एक तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है ना। जो हम लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात कह सकते हैं, वही शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात कह रहे हैं, और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे। डंके की चोट पे कहेंगे, उससे क्यों पीछे हटेंगे? आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे और हम बोलेंगे भी नहीं? आप इसके लिए फांसी भी दे देंगे, हम बोलेंगे। इसमें हमारी कोई जो है इस आवाज का कम नहीं होगी, कमजोर नहीं होगी। पर हाँ, हम सम्मान करते हैं, सम्मान जो है अधिकारियों का है और वो रहेगा। पर संघर्ष अपनी जगह है और सम्मान अपनी जगह है, दोनों साथ साथ रहेंगे। हम लोग किसी का यहाँ अपमान नहीं कर रहे, हम बस अपनी आवाज उठा रहे, और वो आवाज उठाएंगे। आप चाहे डंडा मारिए, आप चाहे जेल में डालिए, आप चाहे फांसी दे दीजिए, इस बात से हमारी आवाज नहीं कम होगी, इस बात की तो हम गारंटी देते हैं। पर हाँ, ये मेरा शहर है, हम शहर में अशांति फैलाने वाले लोग नहीं हैं, है ना। हम अपने शहर की व्यवस्था बनाने वाले लोग हैं, तो इस बात से बेफिक्र रहिए आप, इतनी सी बात है। जी धन्यवाद सर। ये थे प्रवीण काशी जी, और आपने सुना कि इनकी आगे की योजना क्या है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।